स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं गणित, जिसमें हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सॉल्व करेंगे। 1000 से बड़ी संख्याओं के स्थानीय मान की समझ। स्थानीय मान की समझ का तात्पर्य इनसे है कि स्थानीय मान के साथ साथ जातीय मान, वास्तविक मान, मूल मान, शुद्ध मान, इन शब्दों से आने वाले सवालों को भी हम समझेंगे। पहली चीज हम समझ रहे हैं वास्तविक मान। वास्तविक मान को और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। उनको जातीय मान, अंकित मान और शुद्ध मान कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है ये समझ लें कि वास्तविक मान में ही नाम छुपा है वास्तव, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको फेस वैल्यू। जैसे कोई अंक लिखा हुआ है, इसका वास्तविक मान क्या है? 5। जिस तरीके से वो दिख रहा है उसी तरीके से उसका वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान कहते हैं। प्रश्न में यदि ये आ जाए कि शुद्ध मान और जातीय मान या अंकित मान या स्थानीय मान या वास्तविक मान या स्थानीय मान में कुछ अंतर है, वो सब यहां से याद रखेंगे हम कि वास्तविक मान के ही ये नाम है। ठीक, वास्तविक मान और स्थानीय मान में संबंध है जो हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से एक संख्या लिखी हुई है, इसमें पूछ लिया कि 7 का वास्तविक मान क्या है। 7 का वास्तविक मान जो 7 जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से ही उसका मान 7 है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब यह है कि वो अंक उस संख्या में किस स्थान पर है। जैसे कोई संख्या लिखी है 5 और 2, तो इसमें 2 का क्या स्थान है, 5 का क्या स्थान है। उसी तरह एक और संख्या लिखी है 7, 5, 2, इसमें इस 7 का क्या स्थान है, 5 का और 2 का। ये हम अब समझते हैं कि इसमें किस किस तरीके से हम और उपयोग कर सकते हैं। जैसे इकाई अंक होता है, फिर दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। ठीक है, इकाई अंक में एक अंक का मतलब ये हम स्थानीय मान को 10 के रूप में बताते हैं। जैसे इकाई अंक है तो 10 की घात 0, दहाई अंक है तो 1, सैकड़ा है तो 10 की घात 2, हजार है तो 10 की घात 3। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 की घात 2 मतलब 10 गुणा 10, 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000। इस तरह यदि कोई संख्या यदि बनाए 5, 4 गुणा 10, 3 गुणा 100 और 5 गुणा 1000, इस तरीके से यदि हम कोई संख्या बनाएं, इस तरीके से कोई संख्या बनाएं तो ये हो गया 5000, 340 और 5। अब इन सब को यदि हम जोड़ दें तो 5345। अब इस पूरी कहानी से हमें यह समझ में आता है कि 5 किस स्थान पर है, 4 किस स्थान पर है, 3 किस स्थान पर है और फिर दूसरा वाला 5 किस स्थान पर है। अब इनको याद किस तरीके से रखेंगे? याद रखने का सीधा तरीका है कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की तरफ से बढ़ते आएंगे और उनके साथ 0 की घात, जिस तरीके से 10 की घात 0 इकाई अंक, बस 1 याद रखना है। दूसरा 10 की घात 1 दहाई अंक है, तीसरा 10 की घात 2 सैकड़ा पे है, 10 की घात 3 हजार पे है। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न हम सोल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में लेता हूं इस तरीके से। अब इसमें पूछा कि 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा कि 4 है कहां? इकाई, दहाई, दहाई पे है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 गुणा दहाई।
10 गुणा दहाई। अब 10 गुणा दहाई का मतलब क्या हो गया कि 4 गुणा दहाई का मतलब हो गया 10 के गुणा में। ठीक, अब 10 के गुणा में मतलब 40। 4 किस स्थान पर था? दहाई के स्थान पर था। दहाई अभी हमने सीखा था कि इकाई था 10 की घात 0, दहाई था 10 की घात 1, तो 10 की घात 1 मतलब 10। अब इसी तरह और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके आगे एक आध एग्जांपल और समझ लें। जैसे एक प्रश्न आता है, अब इसमें प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? कि 8 का स्थानीय मान और 8 के जातीय मान में क्या अंतर है। 8 का स्थानीय मान और 8 का ही जातीय मान में क्या अंतर है। तो पहले तो हमें उनका स्थान और जाति मान समझ में आना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा कि 8 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 8 गुणा कितना? 10,000 कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे। तो इसको हम पढ़ेंगे 80,000। और 8 का जातीय मान क्या होता है? 8। हमें इनका क्या निकालना है? अंतर। घटा दो कि 10 में से 8 गया 2, फिर 9, 9, 9 और 7। इस तरीके से प्रश्न को हम हल कर लेंगे। अब इनकी प्रैक्टिस हम इस तरीके से कर लेंगे कि हमें प्रश्न को देखना है और प्रश्न हल करना है। चलिए, समझ में आया होगा स्थानीय मान। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे 4 महत्वपूर्ण संख्याएं, जिसमें प्लस, माइनस और भाग। धन्यवाद।